स्वागत है गाइज एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज आज जो हमारा इस सीरीज का 7वां दिन है, ठीक है। हम धीरे धीरे एक एक दिन हमारा जो है कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। हमारा टारगेट भी सही जा रहा है, ठीक है। तो गाइज देखो, हमारा जो टारगेट है आपको पता ही है, ठीक है। लॉस टारगेट क्या है, प्रॉफिट टारगेट क्या है। तो शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को गाइज, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो गाइज देखो, यहाँ पे कल की वीडियो थी बहुत बड़ी हो चुकी थी, ठीक है। तो आज का वीडियो देखता हूँ मैं, अगर कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। बड़ी बड़ी वीडियो मैं नहीं सोचता हूँ बनाने का, ठीक है। कमेंट करके बताना आपको छोटी वीडियो चाहिए, बड़ी वीडियो चाहिए, ठीक है। देखो अभी हमारा टारगेट छोटा है ना, तो वीडियो छोटा ही रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। जब टारगेट बड़ा होगा तो वीडियो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो गाइज देखो, टारगेट के हिसाब से भी कभी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, कम लग जाता है, ठीक है। तो गाइज बाकी कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है HDBRL का। गाइज देखो, मार्केट यहाँ पर तो ट्रेंड अप का है, बट अभी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर से मार्केट कहीं सपोर्ट लेके यहाँ पे लोअर हाई से नहीं, हायर लो से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर लो से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। तो देखते हैं गाइस, ठीक है। हमारा पहला ट्रेड अप का मिलेगा, डाउन का मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसका ट्रेडिंग सेशन यहाँ से। और गाइस देखो, यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ठीक है। बट एक दो ट्रेड मैं इस चार्ट पे लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि अभी ना यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मार्केट का भी टारगेट देखो, ऊपर जाना है तो हायर हाई को ब्रेकआउट करना होता है, बट अभी यहाँ पे ये गैप अप करके कैंडल देखो रेड बन रही है, ठीक है। तो गाइस देखो, टारगेट अगर मार्केट नीचे गई तो एक ये टारगेट होगा जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है, लेकिन वो बहुत दूर है। और ये कैंडल देखो गैप अप करके ग्रीन बन गई तो ये तो कंटिन्यूएशन दे देगी गाइस। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है ना, तो ये कंटिन्यूएशन दे देगी, ठीक है। देखते हैं गाइस, देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो, ये कैंडल रेड बनी तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। और ये कैंडल ग्रीन बनी तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। और इसने ओके, और इसने सडनली गैप डाउन कर दिया। तो गाइस देखो, यहाँ पर गैप डाउन इसने सडनली कर दिया है और गैप अप करके अपनी कैंडल पिछली बनाई है सेलर्स ने। तो ये कैंडल मेरे को अलाउ तो नहीं कर रही है सेलर्स के साथ जाने का, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे आ रही है गाइस। देखो, जहाँ जब से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है ना, एक एक बायर्स की कैंडल आ रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ एक एक कैंडल बायर्स की आ रही है, उसके बाद सेलर्स की कैंडल आ ही रही है, ठीक है। टारगेट तो अभी नीचे ही है, लेकिन ये कभी भी पलटी मार सकते हैं गाइस, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो कहीं से भी, जैसे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होगे तो मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जिसका ट्रेंड होता है ना गाइस, वो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं एक सपोर्ट से ही आएंगे, ठीक है। तो बायर्स कहीं से भी आके नया हाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है। देखो, पिछली दो कैंडल में गैप है भाइयों, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। और ओके, तो गाइज दो ट्रेड में मैं यहाँ से डाउन के साथ जाऊंगा। ये कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। गाइज देखो, ये कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन ये जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, इस बायर्स सेलर्स की कैंडल की क्लोजिंग है ना, पिछली कैंडल की विक के अंदर रखा गया है, ठीक है। पिछली कैंडल की विक के अंदर रखा गया है। बट देखो गाइज, कभी कभी ओटिस वाले ट्रैप भी करते हैं, ठीक है। आप दिखाएंगे ऐसा कि हाँ उन्होंने रख दिया है पिछली कैंडल की विक के अंदर पिछली कैंडल को, ठीक है। बट वो इस कैंडल को रेड बना देंगे, छोटी मोटी भी रेड बना देंगे। देखो, ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट मैं सेलर्स के साथ इसलिए गया हूँ क्योंकि टारगेट जो पिछली कैंडल में जो रिजेक्शन आई थी ना, बहुत नीचे से आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था एक कैंडल और आ सकती है, सेलर्स की एक कैंडल और आ सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना सेलर्स के साथ गया हूँ। अब ये कैंडल नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है, तो गाइज ये ट्रेड अब लॉस हो सकता है, ठीक है। अब ये 50-50% है। अब ये देखते हैं। तो फाइनली ये कैंडल रेड ही बनी है, ठीक है गाइज, रेड बनी है। तो देखो गाइज, अब इस कैंडल में ये तो या तो कैंडल ये ग्रीन बनेगी, नहीं तो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल वीक हो गई है गाइज, ठीक है। पिछली कैंडल वीक हो चुकी है, तो ये कैंडल जो बनेगी ना, ये तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी या बहुत बड़ी रेड कैंडल बनेगी। छोटी मोटी रेड कैंडल या छोटी मोटी ग्रीन नहीं बनेगी, ठीक है। तो गाइज देखो, यहाँ पे बायर्स कभी भी आ सकते हैं, तो वहीं मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी स्ट्रांग है गाइज, ठीक है। मार्केट अभी ये सही नहीं है, ठीक है।
इस टाइप की मार्केट आप लोग अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि टारगेट डिफाइन है नहीं नो। यहाँ पर मार्केट अभी नीचे जा रही है बट वो कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी ऊपर जाके मार्केट हाई लगा सकती है। जैसा मैंने कहा था ये कैंडल जो भी बनेगी बहुत बड़ी रेड या ग्रीन बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल में गाइस देखो फिर से आ सकते हैं, बायर्स आ सकते हैं नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है। अभी मुझे इस चार्ट पे रुकने का नो मेरा कोई मूड है नहीं, ठीक है। देखता हूँ एक ट्रेड और मिलेगा तो यहाँ से लेके निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बहुत हाई है गाइस, ठीक है। सेलर्स हैं मोमेंटम में बट वो कोई ज़रूरी है नहीं है नीचे जाके नया लो लगा ही दें, ठीक है। ये जो मैंने कर्सर रखा है ना वहाँ पर भी गैप है, वहाँ तक जा सकते हैं सेलर्स, ठीक है। वहाँ से फिर एक हायर लो पॉइंट है ना गाइज, वहाँ से फिर बायर्स मिल सकते हैं, फिर से मार्केट ऊपर जाके नया हाई लगा सकते हैं, ठीक है। देखो गाइज बायर्स को आने के लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, वो एक है सपोर्ट, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बट बायर्स यहाँ से भी आके नया हाई लगा सकते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर तो बायर्स को आने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, तो गाइज जिसका ट्रेंड होता है ना कहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल देखो गाइज फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है, फिर से ग्रीन बन सकती है गाइस, फिर से ग्रीन नेक्स्ट कैंडल बन सकती है, ठीक है। अगर इन्होंने इनगल्फिंग कर ली नो तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, और ये इनगल्फिंग हो भी रही है। तो गाइस देखते हैं, ओके बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है, तो मैं नो कैंडल इनगल्फिंग के की लेवल के नीचे से नो मैं सेलर्स के साथ बायर्स के साथ जाऊंगा गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नो इनगल्फिंग हो गई है, ठीक है। तो ये कैंडल पहले नीचे जाती है ना गाइस तो मैं बायर्स के साथ जाता, ठीक है। ये पहले कैंडल ऊपर गई है तो ये कैंडल देखो ऊपर से रिजेक्ट होकर रेड बन सकती है, ठीक है। सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में पिछली 4 कैंडल सेलर्स की है ना, तो ये बड़ी कैंडल तो देखो बायर्स की नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं इस कैंडल को अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। ये कैंडल पहले नीचे जाती है ना तो मैं जरूर यहाँ पे बायर्स के साथ जाता, ठीक है। अभी देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। देखो इसमें सेलर्स के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है, सेलर्स के साथ भी जा सकते हो, बट अभी मैं इस सेलर्स पे का ट्रेड नहीं लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में बार बार बता रहा हूँ बायर्स कहीं से भी आके किसी भी लेवल को ब्रेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो मैं ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, ट्रेंड का देखना, इसलिए मैं चार्ट ओपन करते हैं पहले ट्रेंड देखता हूँ, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, सिनारियो क्या है, ठीक है। तो गाइस देखो ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन चुकी है, ठीक है। अगर मैं सेलर्स के साथ जाता ऊपर से तो ये अपना ट्रेड लॉस हुआ था, ठीक है। तो गाइस इस कैंडल का वेट कर लेते हैं अभी, ठीक है, इस कैंडल का वेट कर लेते हैं, ये कैंडल क्या बनते हैं उसके बाद देखो एक ट्रेड, इसके बाद देखो अब क्या जाऊंगा या डाउन के साथ जाऊंगा, जो भी कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर इस पर ट्रेड नहीं मिलेगा तो चार्ट से अभी एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नो अगर ये कैंडल भी गाइस देखो ग्रीन बन गई नो तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% गाइस बायर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। इस कैंडल को ग्रीन बनना होगा, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने आपको पहले सिनारियो बता दिया, अगर ये कैंडल रेड बन गई तब भी नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई तब भी नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नो कुछ देर के लिए ऊपर जा सकती है, ठीक है, कुछ देर के लिए ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, देखते हैं, इसको रिजेक्शन आ रही है, बार बार ऊपर रखने की कोशिश हो रही है, तो ठीक है गाइस मैं यहाँ से ना 2 अप के साथ जाऊंगा, मैंने 2 ट्रेड अप की ले ली। गाइस देखो यहाँ पे मैं पहले से श्योर था ये कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं गाइस ये विन होता है लॉस होता है। देखो यहाँ पर नो मुझे ऐसा लग रहा है ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नो पिछले कैंडल को रिजेक्शन आ रही थी, उन्होंने सडनली नीचे ब्रेकआउट करके और नीचे क्लोजिंग कर दी है, इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग कराई गई है, लेकिन ये ट्रेड अभी लॉस हो रहा है, ठीक है, मार्केट काफ़ी नीचे चली गई है। देखो यहाँ पर नो मोमेंटम सेलर्स का, ठीक है। तो गाइस देखो ये ट्रेड अपना लॉस हो जाएगा, इसमें नीचे से रिजेक्शन आई तो विन हो जाना चाहिए इस कैंडल को। गाइस देखो यहाँ पर नो मार्केट अभी गंदा ही है, ठीक है, यहाँ से इस चार्ट से निकल जाना ही बेहतर होगा, ठीक है, मैं बेकार ही इस चार्ट पे रुका हूँ। तो गाइस देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। गाइस देखो ये कैंडल कितनी नीचे गई थी, ठीक है, जैसा मैं बार बार बता रहा था आपको, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि ये फिर ऊपर का कंटिन्यूएशन दे देगी कैंडल, और इसने इनगल्फिंग कर ली है, ठीक है। तो गाइस देखो इस कैंडल को मैं अवॉइड करूँगा, इसने देखो कंटिन्यूएशन ऊपर का दिया है तो ये कैंडल भी देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। बट अपना पिछला ट्रेड विन हो चुका है ना, तो हमने बैक टू बैक 4 ट्रेड विन कर लिया ना। तो गाइस देखो इस चार्ट से अभी निकल जाना ही सही है। देखो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है अभी कुछ देर के लिए ऊपर जा सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों स्ट्रांग लग रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे चार्ट में जाऊँगा, ठीक है, यूएसडी ईआरएस के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर तो प्योरली डाउन ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पर प्योरली डाउन ट्रेंड मार्केट एक बार चार्ट देख लेना, ठीक है गाइस।
और यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है एक लोअर हाई लेवल है, ठीक है। अगर वहाँ तक पहुँच गई मार्केट, देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना गाइस, एक लोअर हाई लेवल है, ठीक है। लोअर हाई लेवल है तो वहाँ पर जा रहे हैं बायर्स, ठीक है। तो गाइस देखो अगर उसका ब्रेकआउट भी हो गया तब भी वहाँ से सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे जाके मार्केट नया लो लगा सकती है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो गाइस देख लेते हैं। ओके ओके ओके, देखो गाइस अगर ये ब्रेकआउट कर दिया ना इस कैंडल ने, तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट कर गए ना तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चला हुआ है गाइस बायर्स का, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मुझे दूर दूर तक कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख नहीं रहा, सिर्फ एक लोअर हाई लेवल है और उसका ब्रेकआउट कर रही है कैंडल। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर रही है कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके 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 ओके, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। ऊपर से रिजेक्शन आ रही है गाइस, देखो अगर ऊपर से रिजेक्शन आई ना, ब्रेकआउट कैंडल में रिजेक्शन आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल में अगर रिजेक्शन आ रही है ना गाइस, तो उसमें वो कैंडल यही बता रही है कि उसमें सेलर्स की एंट्री हो रही है। अगर सेलर्स की एंट्री हो रही है ब्रेकआउट कैंडल में तो फेक ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। और इसमें सेलर्स की एंट्री हो रही थी बट रिकवरी कर ली है बायर्स ने, तो नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो मैं एक ट्रेड में यहाँ से बायर्स के साथ जाऊंगा। देखो ये बहुत क्लोज मामला होगा, ठीक है। ये छोटी मोटी ग्रीन बनेगी, ठीक है। ये बड़ी ग्रीन नहीं बनेगी, ठीक है। या नहीं तो ये रेड बनेगी, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है ना, एक लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है। सेलर्स यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है ना गाइस, देखो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो सेलर्स नहीं कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिले बायर्स को, ठीक है। वो बायर्स को कंटिन्यूएशन देने ही नहीं देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा 50-50% है ये ट्रेड, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ना तो कंटिन्यूएशन का काम करेगी गाइस, ठीक है। कंटिन्यूएशन दे देगी अपसाइड का, ठीक है। ब्रेकआउट करके अगर इस कैंडल में ग्रीन बनी तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल हो जाएगा। और सेलर्स ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे कि बायर्स कंटिन्यूएशन दे एक लोअर हाई का ब्रेकआउट करके, ट्रेंड उनका है तो वो कभी नहीं चाहेंगे सेलर्स, ठीक है। इसीलिए ये 50-50 ट्रेड है गाइस, लेकिन बायर्स मोमेंटम में है इसीलिए मैं बायर्स का साथ दिया हूँ, ठीक है। इसने सडनली गैप डाउन कर दिया तो ये कैंडल अब रेड बन सकती है, ठीक है। बट मैं इस कैंडल में श्योर नहीं हूँ। सडनली गैप डाउन देखो बायर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल में गाइस देखो कंटिन्यूएशन कैंडल है, ठीक है। कंटिन्यूएशन कैंडल है, जब कंटिन्यूएशन दे रहे हैं तो गैप डाउन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इस कैंडल में ना सेलर्स भी आ सकते हैं। अब ये गैप डाउन थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि यहाँ पर अभी ओके। तो गाइस देखो अब ये ग्रीन बन जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कैंडल, ठीक है। इसने गैप डाउन किया है तो ये बायर्स नहीं किया, अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगा इस, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की जो एंट्री आई थी ना, उन्होंने बायर्स ने उसको एंट्री को ही ख़त्म कर दिया, ठीक है, नेगलेक्ट कर दिया। तो देखते हैं कैंडल फाइनली क्या बनती है गाइस। देखो जो एंट्री आई थी ना सेलर्स की, वो बायर्स ने ख़त्म कर दिया, तो फिर भी ये कैंडल रेड बन रही है, ठीक है। तो बन जाने दो इस कैंडल को रेड, ठीक है। देखो ये 50-50% था, इसीलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी गाइस देखो रेड बन सकती है। इसने सडनली गैप अप कर दिया तो एक ट्रेड में यहाँ से फिर से डाउन के साथ जाऊंगा। गाइस देखो ये ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो हुआ है लोअर हाई लेवल का, ठीक है। और इस कैंडल ने सडनली गैप अप कर दिया, तो देखो इसमें बायर्स आ सकते हैं। पिछली कैंडल नो गैप डाउन करके बनी है, इसमें गैप अप हो गया, तो देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है गाइस, ठीक है। बट नीचे अभी गैप था जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना, अगर पिछली कैंडल उसको टच करके वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती ना, तब हो सकता था वो कैंडल ना, ये कैंडल भी ग्रीन बन जाए। बट यहाँ पे उस कैंडल ने टच नहीं किया पिछली सेलर्स की कैंडल ने, इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से डाउन का ट्रेड दिया हूँ, ठीक है। इसने सडनली गैप अप कर दिया, तो देखते हैं ये कैंडल तो अभी लग रहा है लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ऊपर निकल गई है। तो गाइस देखते हैं विन होता है लॉस होता है। ओके ओके ओके, तो ये लॉस हो जाएगा गाइज, अब ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पुश मिल रहा था उसके ख़त्म कर दिया यहाँ पर। तो गाइज देखो ये कैंडल अभी लॉस हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नो मार्केट ऊपर भी जा सकती है गाइज, ठीक है। उन्होंने ना बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया लोअर हाई लेवल का, ठीक है। लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट ऊपर जा सकती है गाइज, ठीक है। मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स फेल हो गए। सिर्फ एक कैंडल ही आई है, ठीक है। सेलर्स की सिर्फ एक कैंडल आई है इसने मोमेंटम में, ठीक है। वो भी ब्रेकआउट करने के बाद उन्होंने रिट्रेसमेंट तक नहीं दिया सेलर्स ने एक लोअर हाई लेवल का।
मैं पिछली कैंडल में सेलर्स के साथ गाइज इसलिए गया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था वो रिट्रेसमेंट देंगे, जहाँ पे मैंने अपने कर्सर रखा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन का, रिट्रेसमेंट दे के फिर मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो रिट्रेसमेंट देने में भी सेलर्स फेल हो गए, ठीक है। इसीलिए मैं गया था उस कैंडल में सेलर्स के लिए, कहीं रिट्रेसमेंट दी थी तो कैंडल रेड बन जाती, बट वो तो कैंडल ग्रीन बन गई है, ठीक है, गैप अप करके, और इसने भी गैप अप कर दिया है। तो अब इस कैंडल का वेट ही करना पड़ेगा। इस यहाँ पर भी गैप है और इसमें फिर से गैप हो गया। गाइस देखो ये कैंडल अगर ग्रीन बनेगी तो बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी, ठीक है, अदरवाइज ये कैंडल रेड बन जाएगी। देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइस। ओके ओके ओके, तो ये बायस की एंट्री आ चुकी है गाइस। अब ये कैंडल में बन जाएगी, ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, बट इसमें एक गाइस देखो इस कैंडल ने भी गैप अप कर दिया है, तो गैप अप करने की क्या जरूरत थी जब पिछले कैंडल ने कंटिन्यूएशन ही दिया था। देखो यहाँ पर नो, यहाँ पे इनगल्फिंग हो गई, इनगल्फिंग करने के बाद इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, और कंटिन्यूएशन कैंडल का गाइस देखो अगर इनगल्फिंग कर लेनो सेलर्स, देखो पिछली बायस के कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, अगर आप ध्यान से देखो वहाँ पे इनगल्फिंग हुई है और इनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूएशन दिया है। जो कंटिन्यूएशन कैंडल है ना उसका इनगल्फिंग कर रहे हैं सेलर्स, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। तो गाइस देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके ओके ओके, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी गाइस। ओके तो ये तो बहुत ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। ओके तो यहाँ पे इनगल्फिंग तो नहीं है गाइस, इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया। तो गाइस देखो ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है, ये कैंडल भी रेड बन सकती है। इसने कुछ स्किप किया है क्या गाइस? देखो इनगल्फिंग तो नहीं हुई पिछली कैंडल की, लेकिन इसने गैप डाउन कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है ना ये कैंडल रेड बन सकती है। तो ये गाइस देखो 50-50% है, तो मुझे ये कैंडल अलाउ नहीं कर रही है, तो एक सेलर्स के ट्रेड लूंगा। गाइस देखो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन पिछली कैंडल में गाइस देखो पिछली कैंडल में बायर्स को होना चाहिए था, सेलर्स ने वहाँ पे आ गए हैं ना, तो इसीलिए मैं दोबारा से सेलर्स के ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अगर इनगल्फिंग कर ली होती ना सेलर्स ने तो ये श्योर शॉर्ट कैंडल हो जाता, बट इनगल्फिंग हुई नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है, और इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो यहाँ पर जो भी है ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिगिनर्स को नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी एडवांस लेवल है, ठीक है, आपको नहीं समझ आएगा एक बार में, ठीक है, तो आप वीडियो को बार बार देखना, ठीक है गाइस। जो मैं समझा रहा हूँ आपको हो सकता है ना समझ आए, ठीक है, या कोई डाउट हो तो पूछ लेना गाइस। देखो वहाँ पे जो खेल चला हुआ है ना, एक लोअर हाई का ब्रेकआउट होने के बाद ये सब खेल वहाँ पे चल रहा था, बायस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पर ना बायस ने कंटिन्यूएशन भी दिया था। ये छोटी सी जो डोजी कैंडल बनी है ना गाइस, ठीक है, उसमें उन्होंने दिया था कंटिन्यूएशन, बट वहाँ पे सेलर्स आ गए थे, इसीलिए मैंने दोबारा से यहाँ पे सेलर्स के साथ ट्रेड ली थी, बट वो गैप डाउन हो गया था ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो कैंडल बायस की भी बन सकती थी, ठीक है, बट अब वो कैंडल रेड बन चुके हैं, देखो तो मार्केट यहाँ से ना नीचे जा सकती है, ठीक है, तो इसीलिए गाइज वहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। बाकी देखो गाइज अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो ना, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, ठीक है, तो आप वीडियो को एक दोबारा से देख लेना, ठीक है। एक बार हम टारगेट देख लेते हैं कितना हमारा टारगेट हुआ है, ठीक है, $4 हो चुका है गाइज। देखो $1 ही हमारा कमी है, ठीक है, $1 हो जाए तो हमारा ये आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ना मैं चार्ट को चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रहेंगे ना तो फिर लॉस हो सकता है। USD/TRY पे चलता हूँ, यहाँ पे तो फुल्ली डाउन ट्रेंड है यहाँ पर भी। गाइस देखो यहाँ पर ना ट्रेंड देखना जरूरी है, मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है, चार्ट ओपन करके ना ट्रेंड देख लिया करो, ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करोगे ना तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो गाइस देखो मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर बायस की कैंडल आ रही है, बट एक दो कैंडल ही आ रही है, ठीक है, तो वो भी देखना होता है। तो गाइस देखो यहाँ पर तो डाउन ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, और ये कैंडल देखो पिछली कैंडल ने तो काफ़ी वीक कैंडल है, सेलर्स की कैंडल है, तो इसमें गाइस देखो बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लोजिंग देखनी होगी, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। देखो नीचे अगर ये कैंडल ग्रीन बन रही है तो आप ध्यान से देखना नीचे मॉर्निंग स्टार भी बन रहा है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अभी के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अभी के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। ओके 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 गाइस देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन चुका है, इसने सडनली गैप डाउन कर दिया गाइस, तो इस ट्रेड को अभी अवॉइड ही करूँगा। देखो ये गैप डाउन हुआ है तो बायस ने किया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सडनली उन्होंने गैप डाउन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। अभी एंट्री आ चुकी है बायस की, तो गाइस देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। ये गैप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है ना बायस ने किया, ठीक है, सेलर्स को क्या ज़रूरत थी गैप डाउन करने की, ठीक है, बायस चाहते थे कि उसमें सेलर्स ना आए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने सडनली गैप डाउन कर दिया।
तो गाइस देखो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, मुझे ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे मॉर्निंग स्टार बना है। तो एक कैंडल और सोच रहे हैं बायस हम अपनी कैंडल फॉर्म कर लें, ठीक है। तो गाइस देखते हैं कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो ये गैप डाउन, जैसा मैंने कहा, ये हो सकता है बायस ने किया हो, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को क्या ज़रूरत थी गैप डाउन करने की। अगर ये सेम पोजीशन से भी आते तब भी कैंडल बना लेते ना। तो ये कैंडल फाइनली देखते हैं गाइस। देखो ये ग्रीन बन रही है, जैसा मैंने पहले कहा था, ठीक है। गैप डाउन बायस नहीं किया तो कैंडल ग्रीन बन चुकी है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस कैंडल के विक के अंदर ही क्लोजिंग है गाइस, ठीक है, और इसने कंटिन्यूएशन दिया है प्रीवियस कैंडल ने। तो गाइस इसमें सेलर्स की एंट्री आई तो कैंडल रेड तो बन सकती है मुझे, बट फिर भी इसमें डाउट है, क्योंकि गाइस देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, ठीक है। इसमें सेलर्स की एंट्री आई है, बट ये कैंडल मेरे को अभी अलाउ नहीं कर रही है गाइस, ठीक है, डाउन की ट्रेड लेने का। गाइस देखो यहाँ पर नो मॉर्निंग स्टार बना है, पिछली कैंडल ने उसको रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूएशन दिया है, बट ये जो कैंडल बन रही है ना उसके की लेवल से, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से नो रिजेक्ट होकर ये कैंडल बन रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो 50-50% है, उसमें बायर्स या सेलर्स कोई भी आ सकता है। इसको मैं थोड़ा सावधानी से ट्रेड लूँगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके ओके ओके, इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो सेलर्स का ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। और इसकी क्लोजिंग ओके ओके ओके, ओ तो सडनली इन्होंने गैप अप ही कर दिया। गाइस देखो ये कैंडल गैप अप कर दिया है, सडनली गैप, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसने सडनली गैप अप कर दिया। गाइस देखो वो जो कैंडल आई है ना रेजिस्टेंस लेवल से आई है, उसने मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोज कर दिया। तो ये जो गैप अप किया है ना उसने मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर ही कर दिया। तो ये कैंडल देखो ग्रीन बन सकती है गाइस, ठीक है। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, इसको अवॉइड ही करना सही होगा। ये गैप अप सडनली उन्होंने बायस ने कर दिया है, ठीक है, सडनली बायस ने कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं सेलर्स की ट्रेड ले सकता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर ना डार्क क्लाउड कवर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनगल्फिंग किया है सेलर्स ने, तो उसका 50% है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल देखो वहाँ से रेड कैंडल बन सकती है, बट अभी ये कैंडल बहुत बड़ी ओके ओके, एक ट्रेड ही हमें लेना है, लॉस मत हो जाए वरना फिर हम पीछे चले जाएंगे। गाइस देखो इसमें मुझे ना लेना चाहिए था बायस का कैंडल। मैंने देखा था वो गैप अप की लेवल के ऊपर ही था, देखो जहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना उसके ऊपर ही गैप अप था, बट मैं श्योर नहीं था। ये कैंडल क्लोज्ड मारो वो जो कैंडल है, अगर ये कैंडल क्लोज मारो वो जो कैंडल है, ये कैंडल भी गाइस देखो अलाउ नहीं करिए। गाइस देखो मैं श्योर शॉट के पीछे पड़ा हुआ हूँ, श्योर शॉट एक और मिल जाए ख़त्म करते हैं, क्योंकि आखिरी स्टेज में हमारा एक भी लॉस हो गया ना तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। फिर रिकवरी के चक्कर में और भी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक श्योर शॉट मिल जाए, मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चार्ट को भी थोड़ा छोड़ देते हैं गाइस अभी, ठीक है। यहाँ से नो रिवर्सल मुझे ऐसा लग रहा हो रहा है। दूसरी चार्ट पे देख लेते हैं यूएसडी सीएचएफ का चार्ट पे क्या चला हुआ है। ओके ओके, यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर तो फुल्ली डाउन ट्रेंड है। गाइस देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड मिल जाए हमें। दो कैंडल का सेलर्स का मोमेंटम है, दो सेलर्स की कैंडल यहाँ पे, तीन सेलर्स की कैंडल यहाँ पर। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, उसकी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ओके ओके ओके, तो गाइस इस कैंडल को अभी अवॉइड करेंगे। अभी जस्ट मैं आया हूँ इस चार्ट पे, ठीक है। मार्केट तो है डाउन ट्रेंड में फुल्ली, यहाँ पर एक ट्रेड हमें और चाहिए, एक ट्रेड विन हो जाए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा यहाँ से। गाइस देखो इसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। ये कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है ना उसके नीचे कैंडल क्लोज कर गई तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से बन सकती है, ठीक है। फिर से रेड कैंडल बन सकती है। इसकी क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो गई तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, इसके नीचे हो गई तब भी नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस, देखते हैं कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा ना, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे बोलते ही जा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी ट्रेडिंग है थोड़ी एडवांस लेवल की भी कभी कभी हो जाती है, ठीक है, तो बिगनर्स को समझ नहीं आता है। बाकी गाइस देखो मैं सब कुछ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इनगल्फिंग हो गई, ये क्लोज मारू वो जो कैंडल है, तो मैंने एक सेलर्स के ट्रेड ले लिया और ये ट्रेड की एंट्री काफ़ी गलत है, एंट्री काफ़ी गलत है। तो देखो गाइज ये विन होता है लॉस होता है। देखो एंट्री काफ़ी गलत है, लेकिन पिछली जो कैंडल है ना क्लोज्ड मारो वो जो कैंडल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आनी ही चाहिए, ठीक है। और ये कैंडल थोड़ी बड़ी बननी चाहिए, बड़ी कैंडल बननी चाहिए। तो ये ट्रेड अगर विन हो जाता है ना तो हमारा टारगेट गाइज देखो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। गाइज देखो एंट्री इसमें गलत है, ठीक है, स्टार्टिंग में लग जाता तो सही होता।
बट देख लेते हैं गाइस। देखो पिछली कैंडल जो है ना क्लोज मारो, वो जो कैंडल है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कैंडल और रेड बननी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं विन होता है लॉस होता है गाइस। देखो यहाँ पर अगर आपको कुछ ना समझ आया हो ना, जैसे मैं बता रहा था, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। मैं कभी कभी थोड़ा एडवांस लेवल भी बता देता हूँ, बिगनर्स को समझ नहीं आता, ठीक है। तो बाकी देखा जाएगा ये ट्रेड विन होता है लॉस होता है गाइस। देखो अगर ये विन हो जाता है तो हम टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। देखो पिछली कैंडल है ना, एक ही कैंडल आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो इस मोमेंटम में बायस की सिर्फ एक ही कैंडल आ रही है, ठीक है। और पिछली कैंडल ने बायस की क्लोज मारो मुझे कैंडल, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पर नो ली थी सेलर्स की ट्रेड। देखो ये कैंडल भी हो सकता है ग्रीन बन जाए, बट अपना टारगेट नो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। $5 हो चुका है गाइस, ठीक है, आज का जो टारगेट था, ठीक है, देख लो आप। तो गाइस देखो हमारा जो टारगेट हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको 30 दिन में कितना कर पाते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है। तो गाइस देखो आज का जो ट्रेडिंग है थोड़ा एडवांस लेवल का हो चुका है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी देखो गाइस अभी तो काफ़ी दिन बचा हुआ है हमारा जो सेशन सीरीज में, ठीक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलेंगे हम कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ इस ट्रेडिंग सेशन को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।